जय श्री कृष्णा। तो राधा रानी को देखो कैसे श्रृंगार कराया मम्मी ने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर वंस अगेन। तो वही पार्थ, अनूप, विराज, राहुल ये लोग गए पुणे बॉयज़ पार्टी। विराज को कोई काम था तो उसके लिए फिर ये इन तीनों को भी लेके गया कि चलो आप लोग के साथ में घूम लेना थोड़ा सा। और 2 अक्टूबर की छुट्टी है ना पार्थ की, तो बस मैं और मम्मी है घर पे। लेकिन हमारा भी कुछ प्लान है। मैंने मम्मी को बोला, मैंने वैसे अनूप को बोला था कि आप शिरडी की टिकट करा दो हमारी, मैं मम्मी को लेकर शिरडी चले जाती हूँ और रात में निकलेंगे, सुबह दर्शन करके वापस भी आ जाएंगे, कल रात तक वापस भी आ जाते हैं। तो अनूप ने बोला नहीं रहने दो, अभी श्राद्ध भी चल रहे हैं, भाई मत जाओ मंदिर में, श्राद्धों में कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारे में भी करते हैं ना श्राद्ध। तो पापा का कल वो बनाना है हम लोग को, चौथे दिन श्राद्ध का हलवा पूरी वो सब बना के हम चढ़ाएँगे भी। तो मैंने बोला हाँ, फिर वो नहीं हो पाता अगर हम आज निकलते, तो कल प्रसाद चढ़ाना ज़रूरी है। तो बस आज मैं और मम्मी अकेले, और कहीं तो जाएंगे आज मम्मी और मैं कहीं जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे ये नहीं पता, क्योंकि मुझे ये मम्मी जितने दिन है भी थोड़ा घुमा देती हूँ। साल भर नहीं आती है मम्मी, है ना, तो घुमाऊँगी, खाली घर पे नहीं बैठाऊँगी। अब लेके जाती हूँ मम्मी ने चाय बना के रख दी गाइस, काली चाय मेरी। मम्मी ने अपनी पी ली और मम्मी का आया प्रेशर और मम्मी भाग गई। मैं और मम्मी ऐसे बालकनी में बैठे तो ये रही हमारी चाय। और यहाँ अनूप मेरे लिए थोड़े से खुले पैसे और कार्ड रख के गए। पहले तो हाँ, इस कार्ड को देख के याद आया कि पहले तो आज हम जा रहे हैं डी मार्ट गाइस। तो ये गाइस हमने नहा लिया है, घर के सारे काम हो चुके हैं और मम्मी गई है छत पे जल चढ़ाने। तो बस मैं जा रही हूँ डी मार्ट, थोड़ा सा सामान लेके आऊँगी जैसे बताया था, और गाय की भी रोटी बना ली है तो वो भी दे के आएंगे। तो मैंने सोचा है कि अगर आज डी मार्ट में वो प्याज की कचौड़ी आ गई होगी ना, वो 10 बजे तक आती है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी 9:30 ही बज रहे हैं अभी, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर 10 बजे तक हम वहाँ पहुँचे, और सामान लेते लेते वैसे भी लाइन में खड़े खड़े 10 बजे जाएंगे, तो मैं मम्मी को आज वहाँ की प्याज की कचौड़ी खिलाऊँगी, क्योंकि मम्मी को उस दिन है ना ये वाली प्याज की कचौड़ी बहुत पसंद आई थी। क्या ढूंढ रही थी? बाल इकट्ठा कर रही थी। तो मम्मी है ना यहाँ पे बाल करती है, मुझे पता है। तो मम्मी यहाँ बाल करती है क्योंकि बाल पूरे घर में ना झड़े बोल के, क्योंकि खुली स्पेस तो होती नहीं है। तो वैसे हमारे सब काम हो चुके हैं, ये देखो आप सारे कर लिए हैं, और अब हम दोनों चले। मम्मी ने पूजा भी कर ली है गाइस, ये देखो पूजा पाठ सब कर ली है माता जी ने। एंड अब हम जा रहे हैं डी मार्ट और वहीं से नाश्ता भी लेके आएंगे। पंखा बंद कर दो। फोन ही नहीं चार्ज होता, तब से उतने पता नहीं क्यों नहीं हो रहा आपका फ़ोन। चार्जर चेंज हुआ क्या? नहीं चार्ज तो नहीं, उतना का उतना ही दिखाएगा ये। कुछ गलत हो, आपके फ़ोन में ही दिक्कत हो रही होगी, हमारे तो हो रहे हैं ना। क्योंकि मम्मी आज याद दिलाना है यार, ये चाबी का छल्ला लेना है। बड़ा फेरो लग रहा है, जब से चाबी का छल्ला नहीं है ना तब से बहुत अजीब लगता है। चलो गाइज अब निकल रहे हैं डी मार्ट। जो देख से माता को मूर्ति रुआएगा चाहे, देख रहे हैं बड़ा अच्छा सामान मिल जाए पूजा के, था नहीं कैसे पूजा को सामान मिल जाए। तो हमने कुत्तों को गाय को खिला दिया है और अब 9:45 तो हो ही रहे होंगे मम्मी। ये रहा ना डी मार्ट, तो इधर है ना, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते। मम्मी को तो रास्ते का कंफ्यूजन हो जाता है, जबकि इतने आसान रास्ते हैं ना, बिल्कुल यहाँ ज़्यादा हो जाती है, वहाँ से नहीं होती थी इतना, यहाँ से हो रही। यहाँ पे कंफ्यूज क्यों हो रही है? ये वाले रास्ते से तो अंदर घुसे थे। तो गाइज अनूप तो पुणे जा रखे हैं और अभी घर के राशन की जिम्मेवारी आ गई थी मुझ पे। तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सामान जो लेना था जो ख़त्म हो गया था और एवरीडे चाहिए वो लेने आए। लेकिन औरतें दौड़ते होती हैं, है ना। ये देखो हमारी नज़र किस पे पड़ी है, कुर्तों पे। इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे यार, लेकिन मम्मी कहती थी इनकी जरी चुभेगी, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके ही प्राइस 400 है, तो मैंने बोला जिसमें 299 लिखा है वो भी 400 का है। तो बोली कि पता नहीं सेल पे लगा रखे हैं जो वहाँ के वो थे। बस हमने सामान लिया और अब आ गए हैं हम घर। हाँ थक गए, चाय चलाती हूँ फटाफट से पहले। हाँ ऐसे मत डराओ मम्मी, मेरे को डरा रहे पर्स को लेके। राम फ़ोन काट दिया कि नहीं मम्मी मेरे पास तो नहीं आया डैडी का। मैं फ़ोन क्यों काटूंगी डैडी का? मैंने डैडी तेरे को फ़ोन कर रहे हैं, डैडी ने कहीं गलत नंबर पे लगा दिया होगा। छोड़ो वो, ये देखो बूढ़ी ले कुछ खाई रहा नहीं, रामरो रामरो। देखो देख रहे देखो बस बेचारी ले कचौड़ी खा लिया, अब बूढ़ी ले चाय पी ली, हरी चटनी चाहिए खा ली बेचारी बूढ़ी ले। पातलो ना होली तो क्या होली?
देखे भगवान ले नहीं, भगवान ले यही सच्चाई लाई दिए। मुख सुन नहीं रहा था बुढ़ी को और केक खाई रहा नहीं बुढ़ी ले। मुंह तो बारीक सुनने चा या राती बा भात खा रहा मुंह सुनने चा। तो गाइस बहुत टाइम बाद अब ये उतर रहा है और फाइनली वो चीज़ जो हम 2 साल पहले सोनार को बोल के आए थे, भैया संभाल के रखना, किसी को बेचना मत। वो भी बोल रहा था मैडम बिकेगा तो बेचना पड़ेगा, तो मैंने बोला भैया इसको कोई ले जाएगा नहीं, मैं ही ले जाऊँगी। तो बस गाइस आज वो दिन आ गया है जिसके लिए मैंने एक चीज़ तो नोट करी है मम्मी, कोई भी चीज़ जब आँख में मेरे पड़ जाती है ना फिर उसके लिए वेट करना पड़ता है, एकदम से नहीं आता। इंतजार करना पड़ता है। इंतजार के बाद उस सामान का मजा ही अलग होता है गाइस, उसकी कीमत इतनी हो जाती है ना। तो ये लो गाइस, ये आ चुका है हमारे पास। और आप सबको मम्मा इसमें भी 2 डिज़ाइन है, देखो आगे फ्रंट अलग है, फ्रंट में आगे ये आप गलत पहना रहे हो, ये बैक है और ये फ्रंट है, फ्रंट में दाना है, ये रहा। तो गाइस पूरे 2 साल बाद, 2 साल पहले इसको मैंने देखा था और जब मैं शादी में जा रही थी ना तो किसी के लिए मैंने कान के टॉप्स लिए थे, तो ये मैंने तब वहाँ देखा था और तब मेरे दिल में बहुत इसको मतलब ऐसा था कि यार ये तो मेरे पास होना चाहिए। लेकिन जिसका नाम का होता है ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। ये लो गाइस अब हमारा फाइनली, यार ये बहुत ही परफेक्ट है गले में एकदम, है ना। मुझे ना ऐसे फिट वाली चेन बहुत अच्छी लगती है जिसमें जो भी पहना हुआ, और इसमें पेंडेंट की कमी भी पूरी हो गई। ये इसमें अटैच है, अलग नहीं है पेंडेंट, तो ये इसमें अटैच है और मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो ये देखो गाइस, तो होप आपको अच्छा लगा हो ये डिज़ाइन, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड फाइनली ये दोनों ही चीज़ों के लिए वेट किया था मैंने और आ गया है। और रात को अनूप कह रहे अरे तुम्हारे पास कंगन भी है, तुम कंगन टूटा वाले की कब से बैठी हुई, तुमने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं, मैंने तुम कौन सी दुनिया में रहते हो। कह रहे मुझे क्या पता, मैं जुड़वा देता, ऐसे पता होता तो देखो। हमारा तो ऐसा है, मतलब गहनों की कोई बात होती नहीं है ना। मतलब अनूप को आज तक नहीं पता है कि मेरे पास एक कड़ा है और वो कड़ा टूटा हुआ है और जिसको मैं पहनती नहीं, उनको कल ये बात पता चली है। तो मम्मी अभी यहाँ क्या कर रही हो, देख रही हूँ चलना पड़ेगा। तो ये गाइस हम दोनों रेडी हो गए, मम्मी और मैं, और अब हम जा रहे हैं लिंक रोड और 1 बज रहे हैं अभी। लेकिन पहले कौवों को खाना दे देते हैं और बस रेडी तो क्या ही होना है। मैंने ऐसे जूड़ा बांध लिया और अपना ये वाला ड्रेस पहन लिया और मम्मी को भी दिखा देती हूँ आपको। मम्मी की ड्रेस दिखाते हैं, मम्मा दिखाना जरा अपनी ड्रेस, जो हम लिंक रोड से ही लाए थे ताकि उन्हें पता चले हम पहली बार नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, हम इसलिए कपड़े पहन के जा रहे हैं। वो हमें चूना नहीं लगा पाएंगे ना, लेकिन नहीं चूना लगाने वाली कोई बात नहीं, वहाँ पे फिक्स प्राइस लिखे हुए होते हैं और ऐसे बार्गनिंग करने जैसा भी प्राइस है ही नहीं। मतलब बहुत हल्की फुल्की बार्गनिंग आप 150 रुपये की कर सकते हो, लेकिन वो आराम से, जैसे ये वाला मम्मी ने जो पहना है ना, उन्होंने पहले 450 बोला और जब मैं दोबारा आधे घंटे बाद आई तो उन्होंने 500 कर दिया। तो फिर मैंने उनको याद दिला भी, तो 450 बोल रहे थे। तो बस ऐसी हेर फेर होती है, 150 की है ना मम्मी। चलो चाबी लेके चलो, मैं सला 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 है कुसुमलता, सला पुढे चला कुसुमलता जी, मम्मी चाबी है ना। तो क्योंकि आज हमें शाम को आते तक लेट हो जाएगा, इसीलिए हम पहले ही बच्चों को खाना दे के जा रहे हैं। एंड आज मम्मी ने स्पेशल फूड बनाया उनके लिए। क्या बनाया मम्मी ने, चने की दाल डाल के बनाई है खिचड़ी। और कल तो वैसे भी बहुत स्पेशल देने वाले मम्मी, है ना मम्मी। चलो कौवे बोलेंगे तो चीटिंग है, हमारा शाम का टाइम है, आज पहले दे रहे हैं मम्मी खाना। अब इस टाइम मुश्किल है कोई आए, लेकिन ये है कि हम डाल के चले जाएंगे तो शाम को भी वो लोग आएंगे तो खा सकते हैं। और थोड़ा गीला गीला ही बनाया है ना, तो क्या होगा कि सूख भी जाएगा तो वो खा लेंगे, इतना ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। वैसे वो खा लेंगे, वो देखो बुलाना शुरू हो गया उसका, वो बैठा है, उसने बुलाना शुरू कर दिया। और खाना दे के जैसे ही नीचे आए ना, तो ऐसा हो सकता है कि हम कुछ लाएं और आपके संग शेयर ना करें। तो हमारे घर के नीचे एक बंगाली शॉप है जहाँ से मैंने अपनी वो सफ़ेद और लाल वाली साड़ी ली थी। वहाँ पे ना हम मम्मी को लेके गई मैं, तो मम्मी को ये धोतियाँ बहुत पसंद आई, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सस्ती। पता है कितने की है, 475 रेट लिखा हुआ है, बट उन्होंने हमें 450 में दी। ये वाली मैंने शालू के लिए पसंद करी एंड ये वाली मम्मी के लिए। तो
ये देखो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको इन दोनों में से ज़्यादा कौन सी अच्छी लग रही है। और मम्मी का ना मन वो हो गया है, मम्मी कह रही मैं इसको ब्राउन वाली को चेंज करके दूसरी लूँगी लहरिया वाली। मैंने कहा चलो देख लो, बट मुझे वो ब्राउन वाली बहुत अच्छी लगी। एंड ये वाली मैक्सी तो शीलू मौसी के लिए उन्होंने ली है, क्योंकि नहीं, शीलू मौसी के लिए ऐसा सोच के नहीं लिया था, बट कल हम मौसा मौसी बैठे थे, उनको वीडियो कॉल में दिखा रहे थे कि मैक्सी लाएँ, तो मौसा बोले शीलू को वो ब्लू वाली देना। तो फिर हमने बोला ठीक है। तो मैं वही मम्मी को चिढ़ा रही थी कि बाबा की आंखें देखो बुढ़ापे में भी कितनी तेज़ है, महंगी वाली छाट ली अपनी बीवी के लिए। तो मम्मी वही नाप रही थी, तो मैंने सोचा आप सबको शूट करके दिखाती हूँ। तो इसको ना मम्मी बोली कि 4 उंगल कट करना पड़ेगा, और ये जो शीलू मम्मी वाली है इसको नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी अपने हिसाब से करेंगी। तो ये गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं लिंकिंग रोड। पर्सन इसमें चार्ज है। क्या हुआ साड़ी को? अच्छा, अरे मेरे को दिखाना था ना व्लॉग में, इसलिए। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, और जितना शूट होगा वो शूट करूँगी चुपचाप से बिना बोले, एंड वॉइस ओवर करूँगी, फिर घर आके मिलती हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट जरूर करना। लव यू ऑल। अपना ख्याल रखें, आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी ही कामना करते हैं। बाय। तो वीडियो का एंड ज़रूर हो गया, लेकिन आप सब चल रहे हो हमारे साथ, हमारे संग शॉपिंग करने मम्मी के लिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए गाइस, बट मम्मी को तो चाहिए ना, मम्मी यहाँ से जाएंगी। तो आज हमने डिसाइड किया था कि हम लोकल ट्रेन से जाएंगे, दोनों माँ बेटी, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखने को पता चलता है कि भाई कहाँ से कैसे आना है, वरना कभी अनूप नहीं होते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत ही आसानी से हमने टिकट ले ली। हाँ, अनूप से पूछ के ही टिकट ली कि कैसे जाना है, कैसे आना है। आने जाने की दोनों टिकट ले ली, 20-20 रुपये की पड़ी। तो यानी समझ लो 40 रुपये में हम लोग बांद्रा से, सॉरी, वहाँ से आ चुके हैं बांद्रे। बांद्रे बोलते हैं, बांद्रा बोलते हैं, पता नहीं, बट इसका जो स्टेशन है इतना खूबसूरत लगा। तो जब मैं वापस आऊँगी ना तब दोबारा से शूट करूँगी। एंड वहाँ से शेयरिंग में ऑटो मिल गया 20 रुपीज़ ईच। एंड ये वाला जो मॉल है ना, जब हम मुंबई में पहली बार आए थे मम्मी और मैंने, तब यहाँ से अनूप के लिए एक टी शर्ट ली थी। और ये मॉल हम कब से ढूंढ रहे थे, लिंक स्क्वायर इसका नाम है। वहाँ हम लोग आए, और यहाँ पे ना गाइस इतनी प्यारी कलेक्शन है जो आपको ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगी, वो आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। चुनिंदा पीसेस होते हैं। तो मिंत्रा पे क्या होता है ना कि एक जैसे कपड़े हम ऑलमोस्ट हर दूसरे इंसान को देखते हैं पहनते हुए, है ना। तो यहाँ पे एक ये वाइट वाला सूट था, तो इनकी रेंज थी 800 से स्टार्ट, और हार्डली 1000 तक जा रही थी। ये जो बाहर टंगे थे इनकी, ये वाइट वाला मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन बहुत फ्री साइज़ था ना, फिर मुझे अल्ट्रेशन करानी पड़ती। खैर मैंने यहाँ से 2-4 पीसेस का आपके लिए शूट किया है, और अच्छी बात ये थी कि कोई भी मना नहीं कर रहा था। मम्मी को आई थिंक लग रहा है ये पीला वाला बहुत पसंद आ रहा है, तो मैंने मम्मी को बोला था मम्मी शूट कर दो, तो मम्मी कर रही हैं। और बहुत ही प्यारा फैब्रिक गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मैंने बड़े बड़े मॉल्स में बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े टच करके देखे हैं, ये उन्हीं कपड़ों में से थे। और ये लिंकिंग रोड के ना लिंक स्क्वायर मॉल है, उसके अंदर आपको मिलेगी शॉप। एंड ये वाला येलो वाला बहुत प्यारा था। ये 1000, 1500 एंड 2000 तक की रेंज में जाते हैं, बट इनकी क्वालिटी बोलती है गाइस, मतलब अपने आप में रिच कपड़ा था बहुत ज़्यादा। बट हमने यहाँ से लिया कुछ भी नहीं, क्योंकि हम गलत मार्केट में आ गए थे। ये देखो, ये मैंने शूट कर लिया कि अब कभी नहीं भूलूंगी, अब याद रहेगा। फिर हमने वहाँ से ऑटो लिया, और बहुत पता करने के बाद पता चला हमें जाना था हिल रोड, क्योंकि मैं और मम्मी जो पहले आए थे वो हिल रोड था, और हमें अनूप ने बोला लिंकिंग रोड। तो ऑटो वाले भैया ने हमें बताया कि, मैं सबसे पूछे जा रही यूनियन बैंक कहाँ है, यूनियन बैंक कहाँ है, तो फिर उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं है यूनियन बैंक, वो तो आपको आगे मिलेगा। और ऑटो वाले भैया को मैंने वीडियो में सीन दिखाया, तब उन्होंने बोला चलो मैं ले चलता हूँ सही जगह। ये हिल रोड है, अब मैं इसको लिंक रोड समझ के वहाँ पहुँच गई। अरे फोटो से पता चला, मैंने वही बोला कि मैं शूट करती रहती हूँ ना, तो मैंने बोला शूट कर लेते मम्मा। लीजिए भैया। तो गाइज़, मैंने लिंकिंग रोड से शॉपिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम मुंबई आई थी ना, मैंने वहाँ से बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी थी। एंड उसमें से ना आधे से ज़्यादा कपड़े मेरे ख़राब हो गए, मतलब उनकी क्वालिटी ओके थी। वो देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, डिज़ाइनर लगते हैं, लेकिन उनकी सिलाई वगैरह उधड़ जाती है। यहाँ पे देखो, ये घाघरा आई थिंक 1800 का था, और बोल रही थी 1300 में भी है। तो इस तरह से हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। एंड ये वाली जो मार्केट है हिल वाली, इसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब जो भी हमने लिया है ना, वो हमें कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं करानी पड़ रही, वो एकदम हमें आ जा रहा है। तो बहुत, यहाँ पे भी हम वो मार्केट ढूंढ रहे थे, मतलब थोड़ा सा मम्मी और मैं इतना चले थे ना इस दिन। तो फाइनली देखो, ये वाली जगह मुझे मिल गई कि जहाँ से हमने मम्मी की ये कुर्ती ली थी। आखिर आपने ढूंढ निकाला आखिर हमने। हम अपराजिता लगी है देखो।
तो हमने सुबह की प्याज कचौरी खा रखी है और अब इतनी भूख लग रही थी ना, आई थिंक 2:30-3 बज रहे थे। तो ये कराची स्वीट्स हम आए, हमने बहुत ही नॉर्मल खाना, गाइस मैं और मम्मी ना बहुत सादा खाना प्रेफर करते हैं। तो दाल रोटी सब्जी और गेहूं की रोटी थी, बहुत अच्छी खाना, मतलब अच्छा था। 250 रुपये का था और गुलाब जामुन दिखे तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने मम्मी को बोला चलो मम्मी ट्राई कर लेते हैं। तो दोनों को ना तसल्ली हुई खाना खा के। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब चलते हैं शॉपिंग के लिए, अब करेंगे जम के शॉपिंग। तो सबसे पहले हम इस शॉप में आए और यहाँ पे हमने ये एक सेट देखा एंड इसका प्राइस था 550 या 500 ऐसा कुछ। तो देखो अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छा था। फिर हमने ये फ़्रॉक देखी, इस तरह से हमने बहुत सारी ड्रेसेस देखी एंड मुझे ना ये बहुत अच्छी लगी थी, ये वाली ग्रीन वाली एंड ब्राउन वाली। मैं याशी के लिए देख रही थी लेकिन याशी का साइज़ अभी ऐसा है, ना वो बड़ों में आती है ना वो बच्चों में आती है। तो बस, लेकिन मैंने हाँ आपके लिए शूट किया है कि आप देख सको कि अभी लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है ड्रेसेस का वहाँ पे। तो ये देखो बहुत ही प्यारे प्यारे कलर जो कि इन्होंने ज़ारा से, वेस्ट साइड से, हर जगह से थोड़े थोड़े से डिज़ाइन उठाए हैं एंड यहाँ पे हर एक बड़े ब्रांड की कॉपी आपको मिल जाएगी। एंड जैसे कि कपड़े की क्वालिटी तो मैंने आपको बताया ना, आप जाओगे छूओगे तो आपको पता चलेगा। एंड ये देखो फाइनली जो मेरा ग्रीन निक्कर लिया था ना मम्मी ने शॉर्ट्स, वो मिल गया मम्मी को। और मम्मी ने इनसे प्राइस पूछा तो इन्होंने कहा 200, तो मम्मी ने कहा नहीं 150 लगाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये 2 ही पीस पड़े हैं वैसे में, आपको लेना है तो ले लो। मम्मी ने सोचा कि बुला ही लेगा अभी 150 बोल के, लेकिन उन्होंने बुलाया ही नहीं और हम भूल गए। एंड यहाँ पे ये वाइट फ्रॉक बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये ऑरेंज फ्रॉक, मतलब एक से बढ़कर एक पीस थे। फिर हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आया बट आई डोंट नो इसका कलर क्यों इतना उड़ा हुआ आ रहा है। तो हम कंफ्यूज हो रहे थे कि ये मुझे आएगा कि नहीं आएगा। एंड इसका प्राइस था 600 रुपीज़। तो बस इसी तरह से गाइस आप देखो, बस ये लड़कियों की मार्केट है, चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां दिखेंगी। और एक भैया ने तो क्या मज़े की बात कही है, सुनो ज़रा। 200 का एक, 500 का 3 है इधर। अरे बाप रे, 500 का। अरे इधर लाल लाल है, लाल लाल है, लाल लाल है। क्या माल है, क्या क्वालिटी है, क्या कपड़ा है, सब पापा की परियों के लिए लाया है। 200 का सेल लगा दिया इधर पे। 200 का एक, 500 का 3, 200 का एक, 500 का। तो सुना आपने, सब पापा की परियों के लिए लाया है भैया और पापा की परियां खरीद भी रही हैं। तो गाइस जम के शॉपिंग हो रही थी इस मार्केट में, जम के। फिर हमें जाना पड़ा रिलायंस ट्रेंड जो कि बिल्कुल इसके सामने ही था, क्योंकि हमारी याशी के लिए तो कुछ भी नहीं मिला ना। तो मम्मी को ये था कि याशी के लिए फिर चल कहीं से तो कुछ दिला दे। तो फिर हम आए यहाँ पे, हमने याशी के लिए ये वाली ड्रेस ली है और पार्थू के लिए मम्मी ने ये पजामा लिया। और ये देखो मम्मी ने एक बैग भी ले लिया है जिसका 1100 रुपये प्राइस था और 550 रुपये में मिल गया है। एंड ये रिलायंस ट्रेंड से लिया, देखो एक छोटा बैग बहुत क्यूट सा। और यहाँ मम्मी के लिए मुझे एक कुर्ती पसंद आई बट मम्मी मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा अच्छा एक बार पहन के तो दिखा दो, मैं देख तो लूँ आपके ऊपर कैसी लग रही है। तो देखो कितनी सुंदर लग रही है। आप बताना मम्मी को ये कुर्ती लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप सब कहोगे हाँ कुसुम लता दीदी ले लो तो मम्मी दशहरे में ले लेगी। एंड इसके बाद बस हमने थोड़े से दही बल्ले नहीं थे, इसको दही पूरी बोलते हैं आई थिंक, आप नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं, दही बड़ा वो लिया। और ये देखो छोटे छोटे से शॉर्ट्स इतने प्यारे थे ना, एक हाथ के। फिर मम्मी को किसी बच्चे के लिए भी कपड़े लेने थे तो ये वाला बहुत पसंद आ रहा था जो वाइट में यूनिकॉर्न बना हुआ है। ये सब 200 के हैं गाइस, कोई भी पीस उठा लो आप। तो बहुत ही प्यारे कपड़े थे, बस उसमें से भी हमने लिया। और कुछ 500 के थे। तो बस इसी तरह 2-9-6 बजे तक बस कंटिन्यू चलते रहे हैं दिन से निकले हुए। और अब हालत इतनी पस्त हो रही थी ना, तो लग रहा था कब घर पहुँचे और खाना खाएं जाके घर पे और चाय पाए। मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। आज तो मार्केट घुसा बाप रे, इसको सिखाना नहीं। और ये तो मैं सोच के ही गई थी कि जब वापस आऊँगी तो बांद्रा के स्टेशन को दोबारा से शूट करूँगी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा। एंड यहाँ से फिर हम ट्रेन लेके अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकले। लेकिन यहाँ पे तो भाई हद हो गई, फिर से शॉपिंग। तो गाइज़ औरतों को कितना सामान लगता है, ऐसा लगता है ना। और ये देखो मम्मी के लिए हमने वहाँ से एक पैंट खरीदी थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये ना गैप की है, ओरिजिनल गैप का प्रोडक्ट था और वहाँ पे हाँ मिल जाता है वहाँ पे। तो उन्होंने ना, भैया ने बोला ये 450 का है। मैंने कहा भैया 350, तो बोले हाँ ले जाओ। मतलब दोबारा कोई चांस नहीं था बार्गेनिंग के, एक ही बार में मान गए। और ये वाली ड्रेस फाइनली मैं ले आई हूँ बट इसका कलर थोड़ा अलग दिख रहा है। इसका एक्चुअल कलर क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका एक्चुअल कलर ये है और अब मेरा कलर चेंज हो रहा है। बट गाइज़ ये अच्छी तो लग रही है लेकिन मेरी टमी से मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब तो ले लिया है, तो मम्मी कही थी 2-4 बार भी पहन लेगी ना तो फिर घर पहनने का बना देना है। लेकिन ये बहुत प्यारी ड्रेस लगी गाइज़। इसके बाद मैं भागी खाना बनाने, क्योंकि मम्मी चली गई थी पूजा करके
अपना सुंदरकांड का पाठ करने, और मम्मी बोल के गई कि चाय पराठे बना ले, बस सीमा 2-2 पराठे और चाय खा लेंगे बेटा, बहुत थक गए अब सो जाएंगे। बट ऐसे कैसे, मैंने सोचा भाई माँ बेटी हैं घर पे, कुछ तो अच्छा खाएंगे दोनों। बज तो 9 रहे थे गाइस, बट थोड़ी हिम्मत दिखाई और शाही पनीर बना लिया। और मम्मी का पाठ में भी टाइम लगने वाला था, तो सोचा कि चलो मम्मी के लिए थोड़ा और स्पेशल कुछ करती हूँ। तो आपको पता ही है कि जब मैं ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो फिर मैं देखो प्याज भी कट कर लिए, थोड़ा रोटी को अलग तरीके से बनाती हूँ। तो जैसे लच्छा पराठा बनाते हैं ना, वैसे ही बना के इनको थोड़ा ओवल शेप में कर लिया है, और 2 रोटी एक साथ आ रही है। फिर मेरे दिमाग में एक और बत्ती जली कि चल सीमा इसको तंदूरी स्टाइल कर देते हैं। तो बस कुछ नहीं, मैं आपको 3 तरीके से करके दिखाऊंगी। चिमटे से मैंने कट कर दिए हैं इसलिए ताकि वो फूले नहीं, अगर वो फूल जाएगी तो सॉफ्ट हो जाएगी। अब चिमटे से कट मारने के बाद ये देखो ये कड़क हो गया है सेकने पे, और फिर इस पर बस ऊपर से आपने घी लगाना है। अंदर से तो ऑलरेडी इसमें घी है ही, आप चाहो तो हरा धनिया चिपका सकते हो, आप चाहो तो कसूरी मेथी डाल सकते हो, वट एवर यू वांट आप कर सकते हो। बस इसको मैंने ऐसे रखा। फिर मैंने सोचा चल सीमा अब एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाते हैं, नीचे ना उतार कर थोड़ा सा एक साइड से सेक लेते हैं। अब इस साइड घी नहीं लगाएंगे। तो गाइज़ ये लो, बता रही हूँ सच में एक बार ट्राई करना, इतनी बेस्ट तंदूरी बनती है ना। और हमारा जो आटा है ना गाइज़, उसमें चने का आटा मिक्स होता है ना, और थोड़ा दरदरा पिसवाती हूँ तो उसका फ्लेवर भी अलग ही होता है। फिर तीसरा स्टाइल मैंने घी लगाया एंड तवे पे ना उसको सेक के फिर मैंने उसको इस तरह से सेका है। तो ये वाली तो और भी बेस्ट लग रही थी गाइज़। तो तीनों ही तरीके से मैंने इसको बनाया, और मम्मी के लिए आज बनाया कुछ स्पेशल खाना, क्योंकि बहुत दिन से तो मैं स्पेशल कुछ बना ही नहीं रही थी। तो ये देखो, सच बता रही हूँ गाइस, जब मम्मी ने खाया था ना, मम्मी ने बोला बिल्कुल तंदूरी लग रहा है सीमा। तो बस यहाँ मैंने मम्मी को बोला चलो अब जल्दी से खाते हैं। तो अपने देसी स्टाइल में मम्मी कटोरी उधर रख देगी, कटोरी में मुझे दे रही हैं, और अपने आप अब ऐसे खाएंगी। बस गाइज अब तो मेरा गला भी थक गया वॉइस ओवर करते करते। अब व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना। बस कल आऊँगी अब, चलो बाय बाय, लव ऑल, कमेंट करके जाना। और अब देखो मम्मी क्या कहती है खाने को। प्याज भी खाओ, लगेगा हैं तंदूरी लग रहा है। अच्छा अब ये वाली खाओ, और इस रोटी और उस रोटी में अंतर है क्या बताना। ये नॉर्मल जैसा बनाते हैं, बिल्कुल तंदूरी लग रहा है। हैं? नहीं नहीं आप बताओ, हुआ फ़र्क है ना दोनों रोटी में। चलो हैं। तो सुना आपने, बिल्कुल होटल के जैसा लग रहा है। तो प्लीज़ ट्राई करना घर पे, अच्छा स्टाइल होता है, कभी कभी कुछ अलग बना के खाना ज़रूरी होता है। चलो अब फाइनली बाय।